अंदाज। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पीएम मोदी, जोहान्सबर्ग में हुआ भव्य स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग दिया गया। पूरे देश में नया श्रम कानून लागू। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी। ओवर टाइम करने पर दोगुना वेतन, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी। दुबई के एयर शो में बहुत बड़ा हादसा। एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश। भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश हुआ। आज से देश में नए श्रम कानून लागू। नए श्रम कानून में हर मजदूर को वेतन की गारंटी। सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन की गारंटी। 40 साल से बड़े मजदूर को मुफ्त हेल्थ चेकअप। महिलाओं को भी समान वेतन की गारंटी। ओवरटाइम पर अब दोगुना वेतन मिलेगा। 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। मध्य प्रदेश के सागर में मस्जिद की खुदाई में निकली भगवान की मूर्ति। खुदाई में निकली राम सीता की मूर्ति। मौके पर हिंदू संगठन का जोरदार प्रदर्शन। मूर्तियों के अभिषेक की तैयारी। दिलीप नाथ मामले में डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक बड़ा खुलासा। मानव बम बनाने की तैयारी में थी शाहीन। मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थे डॉक्टर शाहीन। शाहीन ने सीमा पार हिजबुल के आतंकियों से मंगवाया था विस्फोट। जांच के घेरे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से अब स्वास्थ्य विभाग की जांच शुरू। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ जांच के लिए पहुंचे। इंदौर में जवाद सिद्दीकी के महू स्थित मकान पर कार्रवाई रुकी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जवाद। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 दिनों का अंतरिम स्टे किया जारी। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिले विस्फोटक का वीडियो। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिले थे 50 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे मिले थे। जांच एजेंसियों के रेड में मिला था विस्फोटक। 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल के घर पड़ी थी रेड। अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे मिले थे। जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्कर्स के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। बिश्नाहा में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। एनडीपीएस अपराधियों के अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चला। कठुआ में आतंकियों के छिपे होने की खबर। एसओजी और सीआरपीएफ का बड़ा तलाशी अभियान। सिडा इलाके के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च अभियान। पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर सर्च अभियान जारी। बॉर्डर पर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। फरीदाबाद से जुड़े लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के तार। ग्रेटर फरीदाबाद की एक सोसाइटी के एड्रेस पर बनवाया हुआ है पासपोर्ट। लुधियाना में पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादियों का किया एनकाउंटर। 2 आतंकवादी गंभीर रूप से घायल। 2 हैंड ग्रेनेड और 4 पिस्टल बरामद। झारखंड और बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी का एक्शन। 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। झारखंड में 18 जगहों पर ईडी का सर्च अभियान। बंगाल में 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली में कक्षा 10 के छात्र की आत्महत्या के मामले में हेडमिस्ट्रेस सहित 4 स्टाफ को निलंबित किया। छात्र ने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। छात्र की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश। लोगों ने स्कूल के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी हलचल तेज। सीएम ममता बनर्जी की सीईसी को लिखी चिट्ठी पर भड़की बीजेपी। कहा ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर। बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। भुज में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस में आयोजन।
केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ की तारीफ, बोले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएफ की अनेकों उपलब्धियां हैं। वो नहीं जब ये देश नक्सलवाद से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद का खात्मा किया, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 9 स्थानों को तबाह किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, आंतरिक शांति आने में समय लगेगा, स्थिरता बहाल करने के लिए सामुदायिक प्रयास जारी। मोहन भागवत ने कहा, मणिपुर में सरकार होनी चाहिए, वहां अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। हिमाचल प्रदेश में संजौली अवैध मस्जिद मामले में आंदोलनकारों और प्रशासन में वार्ता, करीब सभी मांगों पर प्रशासन ने जताई सहमति, आंदोलनकारी लिखित में मांग रहे आश्वासन। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 30 नवंबर को सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों की फ्लोर नेताओं को लिखा पत्र। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, कल से नीतीश और 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार के पास सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री, अब बिहार में उद्योग लगेंगे और रोजगार बढ़ेगा। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की परिभाषा नहीं समझी। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले, हमारी सरकार ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया जो वो पूरा नहीं कर सकते थे। डबल इंजन की सरकार में हर वादा पूरा होगा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक दिन का मौन रखा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर आत्ममंथन के लिए एक दिन का मौन रखा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, हमारी पार्टी ने संगठन मजबूत किया, उसी का परिणाम है कि आज 2025 में एनडीए को इतनी प्रचंड जीत मिली है। चिराग पासवान का महागठबंधन पर निशाना, इनकार की वजह से पतन हुआ। एआईएमआईएम प्रमुख मसूद अवैसी ने कहा, हम बिहार की जनता, विशेष तौर से सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मंत्री बनने पर एलजेपी नेता संजय कुमार सिंह ने कहा, मेरी जवाबदेही बढ़ गई है, मैं जनता की आशा पर खरा उतरने के लिए प्रयास करूंगा। केंद्र सरकार ने किसानों को सौगात दी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 और नुकसान कवर किए गए, जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान और दूसरा बाढ़ बारिश से फसलों को नुकसान। महाराष्ट्र राज्य शहीद स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट मंत्रियों ने शहीद स्मारक हतात्मा स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव नरसिंहपुर में शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल कैंपेन के दौरान शहीद हुए थे इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में मेगा मोतियाबिंद सर्जरी कैंप का दौरा किया। इस पहल के लाभार्थियों से मुलाकात। ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 में गौतम अडानी ने कहा, हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। गौतम अडानी ने कहा, हम अपनी विरासत को संजो के रखा है, मां हमारी पहली गुरु होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाकर प्रार्थना की। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर निशाना, बोले कि कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है। वैसे ही इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस में जिन्हें अवार्ड मिला वो भी भारत की संप्रभुता पर हमला करते हैं। रुड़की में सीएम धामी जीवनदीप सेवा न्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सीएम योगी भी हुए शामिल। 52 देशों के 160 से अधिक पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और कानूनविद लखनऊ पहुंचे।
तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने नवनिर्मित अपार्टमेंट यूनिट्स का उद्घाटन किया। 89 करोड़ रुपए की लागत से बना है अपार्टमेंट। नोएडा सेक्टर 115 पर प्रदूषण का स्तर खराब, शहर में जहरीले स्मॉग की परत देखी गई। AQI 430 दर्ज किया गया। अयोध्या राम मंदिर परिसर में शुरू हुआ धार्मिक अनुष्ठान। राम मंदिर की यज्ञशाला में डाली जा रही यज्ञ की आहुतियां, वेद की ऋचाओं का हो रहा पारायण। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले तैयारियां जोरों पर। अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा, दीवारों पर भगवान श्री राम का सुंदर चित्र बनाया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे। चारों तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। पंजाब में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर खास नगर कीर्तन का आयोजन। अमृतसर में डेरा संत बाबा भूरी वाले से शुरू हुआ नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुरी में देव दिवाली के मौके पर सुंदर आयोजन। श्री जगन्नाथ मंदिर और गुड़िचा मंदिर के आसपास के इलाके दियों से जगमग हुए। मुंबई के चारकोप इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक सवारों ने युवक को मारी गोली। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद। भूकंप से कांपी पश्चिम बंगाल की धरती। रिक्टर स्केल पर 5.2 रही तीव्रता। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप का असर। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप का असर। कोलकाता तक महसूस किए गए झटके। दहशत में लोग घरों से निकले बाहर। गोरखपुर में ऑयल फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। गुजरात के सूरत में लकड़ी के गोदाम में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। अज्ञात कारणों से आग लगी। राजस्थान में सुनील अस्पताल के लेबर वार्ड में लगी आग। लेबर वार्ड में भर्ती महिला को समय रहते बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण पर केस दर्ज। रंगदारी समेत आधा दर्जन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मेरठ में SIR में बड़ा खुलासा। राकेश नाम के शख्स के 36 वोट डले। गोपाल नाम के शख्स के 33 वोट निकले। यूपी के बरेली में हिंदू संगठन का हंगामा। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। शोएब पर महिला को अगवा करने का आरोप। बरेली में हिंदू युवक को लालच देकर इस्लाम कबूल करवाया गया। ब्रेन वॉश के बाद मस्जिद में कलमा पढ़वाकर गौमांस खिलाया गया। यूपी के मुजफ्फरपुर में डकैती का खुलासा। 40 लाख के आभूषण के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने घर में घुसकर लूटपाट की थी। ठाणे में युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या। मृतक के पिता ने बताया कि युवक का भाषा विवाद के कारण कुछ छात्रों से झगड़ा और मारपीट हुई थी। महाराष्ट्र के भायंदर 51 साल के शख्स की हत्या। पत्नी और 2 बेटों सहित 4 गिरफ्तार। जैसलमेर में 5 बेटियां होने पर बहू की गला दबाकर हत्या। हादसे का रूप देने के लिए शव को पानी के टैंक में डाला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन। कर्मचारियों ने घंटी थाली चम्मच बजाकर जताया विरोध। संविदा नीति संशोधन और नियमितीकरण की मांग की। दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी और प्रसूति सर्जरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत। कांग्रेस की जांच समिति के सदस्यों ने 17 नवंबर को पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। पीड़ित परिवारों ने कार्रवाई की मांग की। जालौर में हाईवे पर तेज रफ्तार चल रही बस में ड्राइवर ने अपनी सीट से उठकर दूसरे ड्राइवर को बैठाया। वीडियो वायरल होने पर डीटीओ बोले, पुष्टि हुई तो करेंगे कार्रवाई। जयपुर में मां की ममता हुई शर्मसार। नवजात बच्चे को मां ने सड़क किनारे झाड़ियों में छोड़ा। रोने की आवाज सुने लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मध्य प्रदेश के खैरागढ़ में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। भेड़ बकरी ढोने वाली पिकअप में स्कूल बच्चों को ले जाया गया। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग। जयपुर के निर्माणाधीन मकान गिरा। 2 मजदूर दबे। मौके पर राहत बचाव का काम जारी।
ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान मिले 17 दुर्लभ प्रजाति के कछुए। दोनों तस्कर मौके से फरार, पुलिस तलाश में जुटी। जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर्स का पुलिस ने खुलासा किया। 49 पुरुष और 11 महिलाएं समेत 60 लोग गिरफ्तार। अमेरिकी नागरिकों को फंसाकर कर रहे थे धोखाधड़ी। इंदौर में नारकोटिक्स विंग की बड़ी कार्रवाई। दक्षिण अफ्रीकी महिला लिंडा को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पोल से टकराया कैंटर। हादसे के बाद कैंटर में भीषण आग लगी। ओडिशा के कोणार्क में खेत में मिला युवक का अधजलाशय। इलाके में माहौल दहशत का। गुजरात के गोधरा में घर में लगी आग। एक ही परिवार के कई लोग झुलसे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बड़ा धमाका। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में धमाका। यूक्रेन ने खारिज किया ट्रंप का प्रस्ताव। 8 पॉइंट्स का शांति प्लान मंजूर नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग की दिल्ली में मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने सॉन्गलाइन प्रदर्शनी का वॉकथ्रू देखा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ मीटिंग में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हैं। अफगानिस्तान के इंडस्ट्रियल कॉमर्स मिनिस्टर से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। तेल अवीव दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन की। पीयूष गोयल ने इजरायल और भारत के 2 स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। दोनों देश के व्यापार में होगी बढ़ोतरी। हमारे इकोनॉमिक एंगेजमेंट में क्लैरिटी। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने आगरा में ताजमहल का दौरा किया। सफेद संगमरमर की बारीक नक्काशी देखी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे। कप्तान शुभमन गिल चोटिल हैं। न्यूजीलैंड दौरे के लिए वेस्टइंडीज टेस्ट टीम घोषित। केमार रोज की हुई वापसी। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में भारत का रिकॉर्ड प्रदर्शन। भारत ने जीते 9 मेडल, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। 100वें टेस्ट में मुशफिकुर रहमान का शतक। बांग्लादेश 476 रन बनाकर ऑल आउट। ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे जीती। श्रीलंका टीम मुकाबले में सिर्फ 95 रन पर सिमट गई। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 खिलाड़ी जैक वेदरॉल्ड और ब्रेडन डॉकेट डेब्यू कर रहे हैं। मेक्सिको की फातिमा बनी मिस यूनिवर्स 2025। थाईलैंड में हुआ आयोजन। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 से बाहर हो गई थी। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक ब्रेक का।